आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। काफ़ी सारे भाई बालों के लिए पूछते रहते हैं, बाल कैसे मेंटेन करें। कईयों को यंग एज में ही जो है हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। सो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने जो अपनी लाइफ में फॉलो किया है और आज भी मैं अपने बालों को कैसे मेंटेन करता हूँ, वो सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहली बात, आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। हरियाणवी में एक बात बोलते हैं नज़ला। अगर किसी को नज़ला है, नज़ला मतलब आपको जल्दी से जुकाम हो जाता है, साइनस भी बोलते हैं एक तरह की बीमारी। अगर आप एसी में जाते हो या टेम्परेचर चेंज से आपकी नाक बंद हो जाती है, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि उससे भी बहुत सारे लोगों को बाल गिरते हैं और बालों की वाइट होने की प्रॉब्लम नॉर्मली देखी जाती है। सो इस चीज़ के लिए आप किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिएगा। ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो आपको इसके लिए जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे और करीब 1-1.5 महीने में आप इस चीज़ से निकल के आ जाएंगे। क्योंकि मुझे भी एक प्रॉब्लम थी जब मैं बच्चा था, तब मेरे को जैसे ही मैं एसी में जाता था तो मेरी नाक जो है बंद हो जाती थी और उससे मेरे को हेयर फॉल होता था। सो सबसे पहला स्टेप तो ये है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो मैं मेंटेनेंस बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ। एक तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं गाँव में या शहर में, शैम्पू करने के बाद में जो है लोग तेल लगाते हैं। बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका जो स्कैल्प है, मतलब खोपड़ी जो है, उसमें ऑटोमेटिकली तेल जनरेट होता है। तो आपको कोई भी बाहर का तेल जो है वो चाहिए ही नहीं। ये बात आप नोट कर लीजिए। जो लोग साबुन लगाते हैं, साबुन का यूज़ कभी मत करिए बालों में। उसमें बहुत हार्ड केमिकल्स होते हैं जो बालों की रूट्स को और बालों के जो पूरी की पूरी लेंथ होती है उसको बहुत कमज़ोर करते हैं। कभी भी आप जो है साबुन का इस्तेमाल ना करें। शैम्पू बता देता हूँ, मैं डेली बेसिस पे माइल्ड शैम्पू यूज़ करता हूँ, हार्ड केमिकल्स वाला नहीं। जो मैं यूज़ करता हूँ बता देता हूँ, रामदेव के शैम्पू आते हैं वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़्यादा केमिकल्स नहीं है। सो आप ये जो सल्फेट वाले शैम्पू है इनको अवॉइड करिए, इनको ज़्यादा यूज़ मत करिए। और डेली बेसिस पे शैम्पू आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं डेली ही करता हूँ। सो ये एक कहने वाली बात है कि आप अगर शैम्पू डेली यूज़ करोगे तो आपका हेयर फॉल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि बाल जो है आपके स्कैल्प में लगे होते हैं और अगर वहाँ डस्ट या डेली बेसिस पे जो आपकी स्किन से ऑयल जनरेट होता है तो बाल अपनी पकड़ जो है छोड़ देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं बाल अपनी जड़ में, और इसलिए वो आपको हेयर फॉल होता है। सो आप शैम्पू डेली करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। धूल मिट्टी से बालों को बचा के रखिए। जो लोग कैप पहनते हैं, कैप पहनने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है, उससे आपके बाल गिरते हैं। हेलमेट पहनने वाले लोगों को या पगड़ी पहनने वाले लोगों को भी हेयर फॉल होता है, क्योंकि उनका ब्लड जो है वो पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। इसलिए आप कैप, हेलमेट तो पहनिए ऑब्वियसली बाइक चलाएंगे तो, लेकिन अवॉइड करिए कि आप ज़्यादा टाइम तक पगड़ी, हेलमेट और कैप जो है वो ना पहने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं अगर आप बाइक चलाते हैं तो। ये मैं बाल बचाने के लिए बता रहा हूँ। सो ये सब कर सकते हैं आप। और नॉर्मली तेल को कभी मत लगाना। अगर आपने तेल लगाना है तो आप सर धोने से आधा पौना घंटे पहले अच्छी सी मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद में फिर आप शैम्पू कर लीजिए। और हफ्ते में तेल लगाना है तो 3 या 4 बार। उससे क्या होगा कि आपके बाल स्मूथ रहेंगे, उससे आपकी हेयर की स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, जड़ों से। सो ये आपके बालों को स्मूथ करने के लिए होता है तेल। मसाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 2 या 3 बार मसाज जरूर करें, उससे ब्लड सर्कुलेशन रहता है। जितने बाल निकलते हैं निकल जाने दीजिए, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है वो बहुत ऐसे ऐसे करके नहाते हैं और उनका हेयर फॉल होता है। वो डरते हैं कि बाल निकल जाएंगे, क्योंकि वो जब ऐसे ऐसे करते हैं तो उनका ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाता और धीरे धीरे बाल जो है उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है। तो एक बार अच्छे से ताबड़तोड़ मालिश कर लेंगे ना तो उनकी पकड़ बनती चली जाएगी। वो एक ही बार गिरेंगे जितने गिरेंगे, क्योंकि जहाँ से बाल निकलते हैं वहाँ दोबारा भी बाल आ जाते हैं। ये ये जो आपके थॉट है इनको छोड़ दीजिए कि बाल एक बार गिर गया तो वहाँ दोबारा बाल नहीं आएगा। एक बार गिर जाएंगे, जितने गिर रहे गिर जाएंगे तो दोबारा से वापस नई हेयर ग्रोथ हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं गंजा होने से बाल दोबारा आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप खोपड़े को टकला करा लेते हैं ना, उससे क्या होता है कि सारे बाल एक साथ निकलते हैं तो आपको लगता है कि हेयर ग्रोथ हो रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। नॉर्मली लाइफ में क्या होता है कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो एक जगह से निकल गया, दूसरा बड़ा है तो वो जो डिसबैलेंस हो जाता है। गंजा होने से ये होता है कि बैलेंस्ड हेयर ग्रोथ होती है। तो ये एक मिथ है कि आप अगर गंजा होएंगे या छोटे बाल रखेंगे तो बाल नहीं गिरेंगे। अगर गिरेंगे तो गिरते ही रहेंगे। ये बात आपको बता देता हूँ, मेरे इतने बड़े बाल हैं, बिल्कुल भी नहीं गिरते। एक अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन करके रखिए, जिसमें कि आपके प्रोटीन, विटामिन सब कुछ ज़रूरी है। फैट, कार्ब्स सब कुछ चाहिए। कुछ भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, उससे भी हेयर जो है आपके हेयर फॉल होता है। और कोशिश करिए अल्कोहल वगैरह का यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स जो है वो निकाल लेता है। तो वो भी एक कारण होता है कि आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उससे भी हेयर फॉल होता है। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आपके बाल बचे रहेंगे।
बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स में जवाब दूं। एक बात और बता देता हूं आपको, मेरे इतने बड़े बाल हैं, मैं इनका मेंटेनेंस रखता हूं, धूल मिट्टी से बचा के रखता हूं। अगर आप कभी भी धूल मिट्टी में जाते हैं तो आप उसको आते ही बाहर से शैम्पू कर लीजिए, क्योंकि वो जो धूल होती है और मिट्टी होती है वो आपके हेयर को कमज़ोर करती है, जड़ों से भी, और जो लेंथ होती है उसको भी कमज़ोर करती है। धूल मिट्टी से बालों को बचा के रखिएगा। बाकी मैंने सब कुछ कवर कर दिया इसमें, फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो देख लेना। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि नॉर्मली जो लोग मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि शैम्पू जो है हफ्ते में 2-3 दिन के गैप पे करते हैं। वो मत करिए, क्योंकि जो स्वेट होता है, पसीना होता है और डस्ट मिलके आपके बालों की जड़ों को कमज़ोर करते हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।